हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 042 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन कह रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन ग्रीडी टेक्निक फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ एल्गोरिदम। तो देखिए ग्रीडी टेक्निक क्या होता है, किसी भी एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के लिए वो बताना है। तो देखिए ग्रीडी मतलब आप लोग को पता है क्या होता है, सिंपल लालची, है ना। तो ये भी ग्रीडी टेक्निक में भी वही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लालची वाला, लालच का काम है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है ग्रीडी टेक्निक। तो द ग्रीडी टेक्निक इज लाइक मेकिंग क्विक डिसीजन एट ईच स्टेप, चूजिंग व्हाट सीम्स बेस्ट राइट नाउ विदाउट थिंकिंग टू मच अबाउट द फ्यूचर। समझे। तो ग्रीडी टेक्निक में क्या होता है ना, आप जिस प्लेस पे हो, अभी मान लीजिए आपके पास दो रास्ता है, आप यहाँ पे हो, आपके पास दो रास्ता है, यहाँ और यहाँ से आपको जाने में ना 20 मिनट लगता है और यहाँ से आपको जाने में 10 मिनट लगता है। तो आप अभी इस प्लेस पे अपना बेस्ट सोचोगे, भाई यहाँ से जाने में कौन सा सही है, तो 20 मिनट वाला या 10 मिनट वाला, भाई 10 मिनट वाला। तो आप यहाँ से ये वाला पाथ चुनोगे। तो ग्रीडी टेक्निक वही हुआ। ठीक है, अब हो सकता है मान लीजिए आपने यहाँ से 10 सुनी, यहाँ से 20, अब यहाँ से आपको जाने में सिर्फ 5 मिनट लगता। मान लीजिए इस पोजीशन पे जाना है आप लोग को, तो यहाँ से आपको पहुँचने में 5 मिनट लगता, लेकिन आपने यहाँ से 10 मिनट वाला ले लिया है, लेकिन इसके बाद आपको यहाँ से 30 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। ग्रीडी मतलब अभी आप जहाँ पे हैं, जो ऑप्शन है उसमें आप बेस्ट वाला ढूंढोगे। ठीक है, भले ही आपको बाद में नुकसान हो जाए, लेकिन अभी आपको बेस्ट वाला ढूंढना है। तो ग्रीडी टेक्निक वही हुआ, चूजिंग व्हाट सिम बेस्ट राइट नाउ। ठीक है, जो राइट नाउ अभी जो सबसे बेस्ट है उसी को चुनना है, विदाउट थिंकिंग टू मच अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर का नहीं देखना है। It's a way to solve problem of by taking the best option at each moment, hoping it leads to the best overall solution। तो इसका क्या होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि भाई बेस्ट ऑप्शन को अभी मैं चुन लेता हूँ इस मोमेंट पे, और होप करता हूँ कि भाई आगे भी जाके यही हम लोग का बेस्ट सॉल्यूशन निकले। ठीक है, तो यही होता है ग्रीडी ऑल का, ग्रीडी टेक्निक, समझे, ग्रीडी एल्गोरिथम। तो सिंपल वही हो गया। उसके बाद देखिए इसका की पॉइंट, लोकली ऑप्टिमल चॉइस। तो एट ईच stage of the algorithm, the decision is based on what appears to be best option at the particular moment। वही ऑप्टिमल चॉइस होता है कि भाई हर जगह पे बेस्ट वाला चीज़ को हम लोग चुनते हैं कि इस मोमेंट पे कौन सा बेस्ट डिसीजन रहेगा वो। उसके बाद होता है नो बैक ट्रैकिंग। तो देखिए वंस अ डिसीजन इज मेड, द एल्गोरिदम टिपिकली डज नॉट रिविजिट और चेंज इट लेटर। ठीक है, यानी कि इसमें बैक ट्रैकिंग वाला ऑप्शन नहीं होता है। अगर आपने ये वाला रास्ता चुन लिया है तो आप यही जाओगे। अब आगे जाके आपको पता चल रहा है उसमें 30 मिनट लगेगा, उसमें उसका कोई ये नहीं है, आप बैक नहीं आ सकते हो। आप ये नहीं बोलोगे कि मैं यहाँ आ जाता हूँ फिर से ये लेके चला जाऊँगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर यहाँ चले गए तो आप वापस नहीं आ सकते हो। यही होता है हम लोग का ग्रीडी एल्गोरिदम में कि अगर एक बार डिसीजन हो गया तो द एल्गोरिदम टिपिकली डज नॉट रिविजिट नहीं हो सकता और ना ही उसको चेंज कर सकते हैं। समझे। तो ये होता है हम लोग का ग्रीडी एल्गोरिदम। सिंपल, आप इतना लिखोगे फुल मार्क्स मिल जाएगा, 4 मार्क्स का था, इतना लिख रहे काफ़ी है। ओके, अब चलिए हम लोग इसका बी नंबर देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है राइट DFS ट्रैवर्सल सीक्वेंस फ्रॉम द नोड ए फॉर द ग्राफ। ये जो DFS ये भी आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ सके होंगे MCS 21 का। अगर आप लोग MCS 21 थर्ड वर्ड का नहीं पढ़े हो ना, और मान लीजिए आपका बैक वैक है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैं इस चैनल पर प्रॉपर पढ़ाई करवा चुका हूँ सभी सेमेस्टर का, तो आप ज़रूर देखिएगा, आपके काम का कॉन्टेंट पूरा मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग को DFS ट्रैवर्सल बोल रहा है, इसको हम लोग को देखिए एल्गोरिदम लिखने नहीं बोल रहा है, ट्रैवर्सल करने बोल रहा है कि भाई देख ए से शुरू कर और इस ग्राफ को चला के देख कहाँ जा रहा है, वो लिखना है। समझे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए DFS में ना स्टैक का यूज़ होता है। ठीक है, एक और BFS नाम का चीज़ होता है, उसमें क्यू का यूज़ होता है, यहाँ पे स्टैक का होता है। तो हम लोग उसको करेंगे। फर्स्ट पुश ए ऑन टू द स्टैक। ठीक है, हम लोग नोड ए से स्टार्ट करें। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नोड ए से करने के लिए, इसलिए नोड ए से करेंगे। लेकिन अगर नहीं लिखा रहता तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। हालांकि अगर नहीं भी लिखा होता तो भी मैं यहीं से स्टार्ट करता। तो यहाँ पे देखिए ए से स्टार्ट किया, यानी कि ये हम लोग का ए स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ से स्टार्टिंग है पहले उसको स्टैक में पुश कर देंगे कि भाई आजा, ये जो है वो स्टैक में आ गया। स्टैक में तो समझ रहे हो ना, इस तरह से बनता है AB, इस तरह से भी आप बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिंपल समझिए ना, स्टैक है ये। ठीक है, स्टैक में पता है कौन सा रूल फॉलो होता है, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, जो सबसे पहले आता है। मान लीजिए स्टैक मतलब क्या है, ये एक तरह से, तो यहाँ पे A है फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए फिर B गया तो C गया। तो देख रहे जो सबसे लास्ट में आएगा, जब हम लोग इसको निकालेंगे तो सबसे ऊपर वाला पहले जाएगा, पहले ये पॉप होगा। समझ रहे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये होता है स्टैक का। तभी हम लोग स्टैक में A को सिर्फ डाल दिए, अभी कुछ नहीं है। उसके बाद करो पॉप द टॉप एलिमेंट फ्रॉम स्टैक एंड प्रिंट इट। ठीक है, यानी कि स्टैक का जो भी टॉप एलिमेंट है, अभी तो हालांकि A ही है, तो A को क्या करो, यहाँ से स्टैक से निकालो, पॉप कर दो,
और उसको प्रिंट कर दो। तो प्रिंट कर दिए। नाउ पुश ऑल द नेबर ऑफ ए ऑन टू द स्टैक विच इज़ नॉट विजिटेड येट। ठीक है, अब क्या करना है, ए को प्रिंट तो कर दिए, उसके बाद क्या करो, ए का जितने भी है ना नेबर उसको हम लोग स्टैक में पुश कर देते हैं। तो ए का नेबर कौन कौन सा है यहाँ पे, ए का नेबर मतलब जो इससे कनेक्टेड है। तो देखिए ए बी से कनेक्टेड है और ई से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, पुश ऑल दी नेबर ऑफ ए ऑन टू द स्टैक, यानी कि स्टैक में ए का जितना भी नेबर है तो ई और बी को मैंने स्टैक में पुश कर दिया। स्टैक मतलब यही, तो क्या कर दिया, ई को पुश कर दिया और बी को पुश कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया ई और बी। उसके बाद आगे फिर से बढ़ेंगे, यानी कि ए बन चुका है अभी। उसके देखिए अगेन पॉप द टॉप एलिमेंट फ्रॉम स्टैक एंड प्रिंटिंग, वही अब सेम प्रोसेस करना है। जो भी स्टैक का टॉप एलिमेंट है ना उसको निकाल दीजिए। ठीक है, उसको प्रिंट कर दीजिए और उसका जितना भी नेबर है उसको स्टैक में पुश कर दीजिए। सिंपल यही चीज़ को देखिए बार बार फॉलो करेंगे, तब तक फॉलो करेंगे जब तक ये स्टैक पूरा एम्प्टी ना हो जाए। तो वही करेंगे अगेन द टॉप एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जब टॉप एलिमेंट स्टैक से पुश करेंगे तो टॉप मतलब क्या आएगा, ये बी वाला ना, देख रहे हैं स्टैक में जो मैं क्या बोला था, जो सबसे लास्ट में आएगा वो पहले निकलेगा। तो यहाँ पे ई गया बी गया, तो बी है हम लोग का, तो बी पहले निकलेगा। तो हम लोग टॉप एलिमेंट को कर दिए, देखिए बी को पॉप किए, अब बी को फिर प्रिंट कर दिए, तो ए और बी हो गया है ना, ए था ही, अब बी भी प्रिंट हो गया। उसके बाद के जितना भी उसका नेबर है, बी का नेबर है, उसको स्टैक में पुश कर दो। ठीक है, तो बी का कौन कौन सा नेबर है, यहाँ पे बी का नेबर है ए है, सी है और एफ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोले थे, जो विच इज़ नॉट विजिटेड। तो भाई ए तो हम लोग पहले विजिट कर चुके हैं, तो ए को नहीं करेंगे, तो क्या क्या बचा, सी और एफ। तो हम लोग वही स्टैक में सी और एफ को देखिए पुश कर दिए, पॉप कर मतलब पुश कर दिए। तो ई तो पहले था ही, बी भाई निकल चुका है, बी को हम लोग निकाल लिए थे यहाँ पे। ठीक है, तो बी तो बाहर निकल गया, उसको प्रिंट कर लिया। अंदर क्या बचा, ई तो है, और उसके अलावा क्या क्या आ गया, एफ और सी आ चुका है। ठीक है, तो यानी कि स्टैक में ई एफ सी आ चुका है और ये ए बी बन चुका है। उसके देखिए अगेन सेम पॉप सी फ्रॉम द स्टैक, वही टॉप एलिमेंट स्टैक करो से ये इसको करो, उसको प्रिंट कर दो और इसका जितना भी नेबर है, यानी कि सी का जितना भी नेबर है उसको प्रिंट कर दो, मतलब स्टैक में पुश कर दो। तो सी का नेबर कौन कौन सा है, जो नॉट विजिटेड है, भाई बी तो विजिटेड हो चुका है, बचा डी और एफ है ना। तो एफ भी विजिटेड हो चुका है, तो क्या आ चुका है, डी। देखिए अब तक जो स्टैक में नहीं गया है वो है नॉट विजिटेड, जो स्टैक में चला गया है वो हो गया विजिटेड, और जो स्टैक से पुश हो चुका है और प्रिंट हो गया वो हो गया कंप्लीट। इस तरह से 3 फेज़ होता है इसका। तो यहाँ पे वही सी का जितना भी है, तो सी में तो अब सिर्फ डी बचेगा, तो वही करेंगे। पहले तो सी को बाहर निकाल लिए। ठीक है, सी का जितना भी नेबर है उसको स्टैक में पुश कर दिया। तो ई और एफ तो पहले से था, यहाँ पे देखिए ई और एफ तो पहले से था, सी बाहर निकल चुका है, सी का नेबर क्या है, तो सिर्फ डी है, तो सिर्फ स्टैक में डी आएगा। और यहाँ पे देखिए ए बी सी बन चुका है। उसके बाद वही अगेन सेम, फिर वही टॉप एलिमेंट करेंगे। तो डी को अगर हम लोग बाहर निकालेंगे, डी का जितना भी नेबर है उसको स्टैक में पुश कर दो, जो नॉट विजिटेड है। तो डी का तो सी ही एक नेबर है, सी तो भाई विजिटेड है पहले से, तो कोई कुछ पोस्ट नहीं होगा, समझे, स्टैक में। तो स्टैक से बाहर तो निकल गया डी, स्टैक से ये डी पॉप तो हो गया, प्रिंट हो गया, लेकिन इसका कोई भी नेबर स्टैक में नहीं गया क्योंकि है ही नहीं। तो ये हो गया। फिर वही सेम करेंगे, फिर स्टैक में से टॉप एलिमेंट निकालेंगे, तो एफ को निकालेंगे, एफ को निकालो, एफ को प्रिंट कर दो, अब तक यही कर रहे थे। और इसका जितना भी नेबर है उसको स्टैक में डाल दो। तो एफ का कितना नेबर है, एफ का नेबर है ई बी और सी, लेकिन ये सब विजिटेड हो चुका है, क्योंकि देखिए जब हम लोग ए का कर रहे थे तो ई और बी को स्टैक में डाले थे, तो ये सब विजिटेड है। तो एफ में कोई भी ऐसा नहीं है जो नॉट विजिटेड है, तो इसलिए एफ में भी बाहर निकल गया, लेकिन कुछ स्टैक में गया नहीं क्योंकि सब पहले से विजिटेड है। उसके बाद फिर से वही सेम, फिर स्टैक में से ई निकलेगा, ई को प्रिंट कर दो, ई का जितना भी नेबर है उसको ये डाल दो। तो ई का भी कोई नेबर है बचा ही नहीं है जो विजिटेड नहीं है। ठीक है, तो ई में भी स्टैक में कुछ नहीं जाएगा और ये सारा प्रिंट हो गया। तो यही हो गया हम लोग का DFS, समझे। इस तरह से हम लोग का ये पूरा DFS बन चुका है। ठीक है, अब देखिए DFS में हो सकता है आपका अलग ढंग से आ सकता है, ये कुछ चीज़ें ऐसे इधर उधर हो सकती है, लेकिन ये एक तरह का ये भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, आपका अलग हो सकता है। मान लीजिए अगर आपने स्टैक में वैल्यू को अलग ढंग से पुश पॉप किया है तो हो सकता है वैल्यू इधर उधर। ठीक है, तो ये आप लोग का हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो यही था DFS एल्गोरिथम, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, आराम से कर लिया आप लोग, सिंपल है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, लाइक किया कीजिए और कमेंट वगैरह कर दिया कीजिए, उससे रीच बढ़ती है। ठीक है, और आपको ये वाला PDF चाहिए तो आपको पता ही है क्या करना है, सिंपली मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो एक बार जरूर एक्सप्लोर कीजिए, आपके काम का कंटेंट मिल ही जाएगा, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th सभी का है। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।